कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। मैं स्वयं उसके लिए खेद प्रकट करूँगा। हमने सबने अपना खेद प्रकट कर दिया और जिस बात से गतिरोध हुआ था वो मंत्री की टिप्पणी आज भी कार्यवाही में मौजूद है। वो एक शब्द नहीं बोल रहा है। बाहर उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम सदन में माफ़ी मांग लेंगे, एक्सपेंस कर देंगे। बार बार नहीं, एक बार नहीं, 100 बार उनके नेताओं ने ये बात कही है कि मंत्री की टिप्पणी को हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहने देंगे, हटा देंगे। आज तक न तो कार्रवाई का में से हटाया गया, न उस मंत्री ने माफ़ी मांगी। हमने सबने संपूर्ण घटनाक्रम पे खेद प्रकट करने के बावजूद भी जैसी इनकी आदत है पीठ में छुरा घोंपना, बात नहीं करना। मैं जूली साहब, कालीचरण सराफ जी, संसदीय कार्य मंत्री, स्पीकर और जो आपका चीफ व्हिप, ये बैठे थे, सहमति होगी, 100% सहमति होगी। उसके बीच में जब ये कहा गया कि खेद प्रकट करेंगे तो स्पीकर उठ करके भगे और जाकर के सदन चलाने लग गए। हमने संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि ये क्या है, जब आपका प्रस्ताव है उसको हमने सबने मान लिया तो उसके बाद में ये बात क्यों बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा मैं 1 मिनट जाता हूं और संसद की कार्यवाही को सदन की कार्यवाही को स्थगित करवाता हूं। वो 5 मिनट बाद में नहीं आए तो हमने उनके मुख्य सचेतक को कहा कि ये क्या हो रहा है। बोले वो जैसा हमारा स्पीकर है वैसा ही है, लेकिन मैं जाता हूं सदन की कार्यवाही को मैं स्थगित कराता हूं। वो नहीं आया, हम दोनों ही बैठे रह गए। तो हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है। वो तो उधर तो सदन की कार्यवाही चला रहे हैं, 295 पढ़ रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि उन्हीं का प्रस्ताव हमने माना है। हमारा कोई प्रस्ताव नहीं था। हमारा तो प्रस्ताव था कि मैं कोई भी खेद प्रकट नहीं करूंगा। फिर जब लगा कि जनता के लिए आए हैं, जनता के मुद्दों के लिए आए हैं और जब सहमति बन रही है तो फिर अपने को डेडलॉक तोड़ना चाहिए और जनता के मुद्दों को सदन के अंदर चर्चा हमको करनी चाहिए। तो मैं इस बात में भी आ गया कि चलो संपूर्ण घटनाक्रम के लिए मैं खेद प्रकट कर लूंगा। माफी की केवल अविनाश गहलोत से के लिए बात हुई थी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, अगर एक व्यक्ति भी उनमें से गीता पे हाथ रख के कह दे कि गोविंद डोटासरा के माफी मांगने की बात हुई थी तो मैं सदन से हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं होती है। इस तरीके से धोखा करना, एक इमेज को खराब करने की कोशिश करना और जब सदन आएगा तो आगे उसके बाद में अगर कोई भी वहाँ पर चर्चा हो रही है उसको मीडिया के माध्यम से ऐसे बताना कि ये देखो कल्प्रिट लोग हैं। मैं उस मीडिया हाउस से भी पूछना चाहता हूँ कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड बात को तो सब कुछ कर दिया, जिसमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो मैंने कहे भी नहीं है, लेकिन जो मंत्री ने माफी नहीं मांगी उस बात का एक लाइन बता दो आप मुझे। 6 का निलंबन रद्द करने की बात मेरे को क्यों बुलाया साहब, जब मैं हाउस का हिस्सा ही नहीं हूँ तो मेरे को क्यों बुलाया? जलील करने के लिए। मेरा जलील होने का मतलब है कि जो हमारा स्टैंड था इसका मतलब वो गलत था। हमारा स्टैंड आज भी कायम है कि मंत्री माफी मांगे, वो कार्यवाही का हिस्सा उनके द्वारा किए गए विवादित शब्द जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कहे गए हैं वो वापस एक्सपंज हो और उसके बाद में हाउस चले हमारा निलंबन रद्द करके। हाउस इनको चलाना है। ये इनकी जो आपस की नूरा कुश्ती और लड़ाई है ना, सीएम की, स्पीकर की, वसुंधरा जी की या अन्य की, किरोड़ी की, उसके चक्कर में पूरे राजस्थान के मुद्दों को गायब करना चाहते हैं। ये कौन सी बात होगी? कहते हैं उनमें से एक भी आदमी आगे जिम्मेदारी से। मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं। डोटासरा जी क्लियर कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं डोटासरा जी, 1 मिनट क्लियर कर रहा हूँ। किसी भी, ये जूली साहब बैठे, स्पीकर बैठा, कहीं ये बात नहीं हुई। मुझे जोगाराम जी ने अलग लिया चेंबर में स्पीकर के में और अलग लेकर के कहा कि ये टूट जाएगा, ये हमारा जैसा है स्पीकर वैसा ही है, आप समझो बात को। सीएम की भी बात नहीं मान रहा है। आप एक काम करें, संपूर्ण घटनाक्रम पे आप आकर के आपको बुला लेंगे खेद प्रकट करके। मैंने संपूर्ण पे नहीं, अलग अलग कैटेगरी वाइज बोला। मैंने कहा जो मंत्री वहाँ
विवादित जो टिप्पणी वो भी, मेरा वहाँ पर हमारा चढ़ना वो भी, 3 दिन गतिरोध बना वो भी, और जो सदन के स्थगित होने के दौरान मेरे द्वारा आक्रोश में जो शब्द किए गए वो भी सारे के सारे खेदजनक हैं। इसके बाद में क्या रह गया? गोविंद डोटासरा कोई गाजर मूली है कैसे तोड़ के खा जाओगे? गोविंद डोटासरा कांग्रेस का सिपाही है, राहुल गांधी की टीम का सिपाही है। अगर मेरा सदन का हमारा जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान सीएलपी ये कह देगा कि ये बात ठीक है, वही बात यहाँ चलेगी सदन में, वही बात करेंगे हम लोग। अब किसी को पूछना हो तो पूछ लो। सर वो जो हमारे सीएलपी लीडर तय करेंगे वो कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन अगर जो जिस तरीके से मैनेज करके मीडिया में दिलाया गया, आप बताइए साहब, मंत्री जिसने विवादित टिप्पणी की 4 दिन से गतिरोध है, उसका एक वर्ड मीडिया में नहीं आ रहा है। 1-2 मीडिया में आया है, 1-2 में नहीं आ रहा कि मतलब वो तो कोई बात ही नहीं हुई, वो तो माफी भी नहीं मांगेगा, उसके जो शब्द हैं वो भी एक्सपंज नहीं होंगे। और गोविंद डोटासरा ने स्थगित सदन में ये बोल दिया। मैंने एक डायलॉग बोला था सिर्फ कि माफी मांगे मेरी झूठ, और उसके लिए मैंने खेद भी प्रकट कर दिया। मैं आज भी खेद प्रकट करता हूँ मीडिया के सामने कि आक्रोश में मुझे स्थगित सदन में भी वो बात नहीं करनी चाहिए, तो खेद प्रकट है। लेकिन ये कोई बात होती है क्या कि मंत्री ने असंसदीय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, वो आज भी स्टैंड है सदन के अंदर, और वो ये चाहते हैं कि आ जाओ और माफी मांग लो, बैठ जाओ, और साइंस के विद्यार्थी की तरह प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे अगर सामने खड़ा हो गया गुरु। जनता के मुद्दों के लिए है, हमारा व्यक्तिगत कोई मुद्दा नहीं है, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। ये इनके झगड़े जरूर हैं, और मैं जिस दिन खोलूंगा ना इनकी कि इनके क्या क्या झगड़े, क्या क्या घोटाले हैं, उस दिन इनको नानी याद आ जाएगी। ये ऐसा नहीं होता है, हमारा व्यक्तिगत किसी से मतभेद नहीं है। और कह दे जोगाराम जी कि केवल खेद प्रकट करने की संपूर्ण घटनाक्रम की बात हुई थी, नहीं, इसके अलावा न तो नेता के सामने बात हुई थी, न स्पीकर के सामने एक वर्ड बात नहीं हुई। हमने खाना खाया है, एक वर्ड भी गतिरोध तोड़ने की बात स्पीकर के सामने मेरी या टीकाराम जूली जी की या किसी की नहीं, केवल और केवल ये बात हुई थी कि भाई टीकाराम जूली जी खेद प्रकट कर देंगे, संसदीय कार्य मंत्री कर देंगे, और वो मंत्री है वो टिप्पणी को वापस ले लेगा और माफी मांग लेगा। तो फिर बात ये आई स्पीकर की तरफ से कि नहीं, डोटासरा भी खेद प्रकट करेगा। तो मैंने कहा भाई डोटासरा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।